जय जनशक्ति से मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल निमेश आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोन पीड़ित व्यक्तियों में शेयर करें और इस वीडियो को आप कहीं से भी स्किप ना करें। अगर आपने चाहे किसी छोटी ऐप से लोन लिया हो, चाहे आपने किसी बड़ी ऐप से लोन लिया हो, तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप वीडियो स्किप कर देते हैं तो आपको पूरे तरीके से समझ में नहीं आ पाएगा। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लोन ऐप्स से लोन लेने वालों सावधान। 3 लोन ऐप्स ने 100 से भी ज़्यादा लोगों के ऊपर की कार्यवाही। तो आज मैं आपको इसी की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इसी के बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हमारा जो वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं। गाइज़, मेरे पास में कुछ लोगों की मेल्स आई हैं जिनमें मैं नाम भी बता रहा हूं पढ़ करके। पहला व्यक्ति जिसने मेरे को मेल किया व्यक्ति है, उसका नाम है गौरव। गौरव का कहना है कि मैंने इन 3 लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है और मेरे घर पे नोटिस आया है, मेरे ऊपर लीगल कार्यवाही कर दी गई है। भैया, आपने नाम मेंशन जो किया है, ये एप्लीकेशन आपके ऊपर डेफिनेटली कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं और आप अगर हमें नोटिस भेज दें तो हम ज़रूर आपको बता दें कि किस टाइप का नोटिस है, किस प्रकार की इन्होंने कार्रवाई की है, किस क्या क्या चीज़ें इन्होंने आपके ऊपर लगाई हैं। ठीक, सिविल ऑफेंस के तहत ये डेफिनेटली आपके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक, अब सुमित का मेल मेरे पास में आया जो कि लगातार करते रहते हैं। रवि चौबे का मेरे पास में मेल आया है। बहुत सारे इस प्रकार के मेल आए हैं जिन्होंने हमें बताया है मेल करके कि भैया इन लोन ऐप्स ने हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई कर दी है। तो गाइज़, मैं एक बात आपको हमेशा से कहता आया हूँ, देखिए जो RBI रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, अगर आप उसका पेमेंट नहीं करते हैं तो हद से हद वह कंपनी क्या करती है, वह आपके सिबिल को डाउन करती है। ठीक, वह आपके सिबिल को डाउन करते हैं। आप इस बात को भली भांति जानिए। लेकिन आपको पता है जो RBI रजिस्टर्ड कुछ लीगल एप्लीकेशन भी हैं जो कि इतना कह दें ना कि उनके पास में इतना वो नहीं है उनके पास में कि भाई जो डिनाई कर सकें। अब उनका बहुत सारा पैसा फंसा हुआ है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते तो कानूनी कार्रवाई ये लोग कर तो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उससे बचने के भी बहुत सारे तरीके हैं जो दिक्कत आपको ना आए। आप वीडियो कंप्लीट देखते नहीं हैं, फिर बाद में आप आकर के सवाल पूछते हैं। जब आपके ऊपर पड़ती है तब आकर के कहते हैं कि भैया ये बात हो गई। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि भैया आप वीडियो कहीं से भी स्किप ना किया करें। अगर आप वीडियो स्किप कर दें तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। देखिए, मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि मैं अब भविष्य में लोन ऐप पर वीडियो नहीं लाऊंगा, अब मुक्ति मिल गई है। लेकिन मैंने ये भी कहा था अगर कोई कंप्लेंट आएगी तो डेफिनेटली लेकर के आई जाएगी वीडियो। तो लगातार मेरे पास में लगभग 100 ईमेल से भी ज़्यादा इस मैटर पे आ गए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दे दूँ। अब भाई साहब, आपको मैं बता दूँ, देखिए अभी तो आप जानते हैं कि पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं कोविड-19 को लेकर के। किसी के पास में पैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे तो नहीं लगता कि आपके ऊपर इन्होंने किसी प्रकार की लीगल कार्यवाही की होगी। ठीक, मुझे नहीं लगता कि आपके ऊपर लीगल कार्रवाई की होगी। लेकिन मैं आपको एक बार ये सजेशन दूंगा, ये एक बार आप हमें नोटिस वगैरह भेजिए जिससे कि हम बता सकें कि हाँ जी, ये किस प्रकार की कार्यवाही की है इन्होंने और किस ऑफेंस के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की गई है। जब तक आप वो सब चीज़ें नहीं भेजेंगे हम समझ नहीं पाएंगे और हम आपको कुछ भी एडवाइस मतलब ऐसे कैसे दे सकते हैं बगैर कुछ देखे कि भाई नोटिस किस टाइप का है। लेकिन हाँ, मैं आपको इतना बता सकता हूँ, देखिए पहली बात, कोरोना वायरस के चलते आप लोगों को पता है कितनी समस्या आई हुई है, कितनी दिक्कत आ रही है। तो कोई भी NBFC या बैंक आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई तो फ़िलहाल तो नहीं करेगा, जहाँ तक मुझे जानकारी है। जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई भी बैंक का या NBFC वाला आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप लोग जानते हैं सिचुएशन किस टाइप की चल रही है, क्या स्थिति है। सारी स्थिति आप लोगों के सामने है, आपसे कोई भी स्थिति नहीं छुपी है और इस बात को लेकर के सभी लोग जानते हैं। लेकिन हाँ, कानूनी कार्रवाई आप पे कब हो सकती है? हालांकि कोई भी बैंक या NBFC इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं करता है, लेकिन मेरे पास में कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं निकल करके जिन्होंने बताया है कि सर जी हमने फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर लोन लिया है इन एप्लीकेशन से। तो भाई अगर आप फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे लोन लोगे तो आपके ऊपर तो 420 लगेगा ही। मुझे अगर आप फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे लोन लेंगे तो डेफिनेटली आपके ऊपर तो 420 का केस लगेगा। आप बताइए,
क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों ने आपको क्या किया बीच में, जब ये मैटर चला था लोन का, आप लोगों को मिसगाइड किया, आप लोगों को मैनिपुलेट किया, आप लोगों से कहा कि आप फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाइए और लोन ले लीजिए। जहाँ तक मेरे पास में शिकायतें आई हैं, तो आपके ऊपर उस केस में तो कार्रवाई हो सकती है। बस भाई लोग यही 2 चीज़ हो सकती हैं, या तो आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है आपने फेक लगाए हैं, तब आपके ऊपर लीगल कार्रवाई ये लोग कर सकते हैं। सेकेंडली, मुझे तो नहीं लगता कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, कोविड-19 के चलते किसी व्यक्ति के ऊपर सिविल के तहत कार्रवाई कर रहे हो ये लोन एप्लीकेशन वाले। और थर्ड बात एक दिमाग में ये भी आ रही है भाई, मैं क्लियर बता देता हूँ, ये हो सकता है कि आपको चवन्नी छाप जो रिकवरी एजेंट हैं आपको फेक नोटिस वगैरह भेज रहे हों। अब मैं आपको एप्लीकेशन बता देता हूँ। देखिए एप्लीकेशन का नाम है किस्त फाइनेंस एंड मनी व्यू एंड आपका रूफीलो। इन एप्लीकेशन की तरफ से लोगों के मेरे पास में मेल आए हैं जिन्होंने बताया कि सर जी इन एप्लीकेशन ने हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई कर दी है। और आपको पता है मनी व्यू भी एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के तहत आता है, और किस्त भी एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के तहत आता है, और रूफीलो भी एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के तहत आता है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर आपने मान लिया इनसे लोन लिया है और आपके साथ में इन्होंने गलत किया है, इसके लिए आप कंज्यूमर फोरम का सहारा लें। अगर ये कार्रवाई भी आपके ऊपर करते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से समाधान मिल सके। आप कंज्यूमर फोरम में ये बता तो सकते हैं कि हाँ जी आपने ऑलरेडी शिकायत दर्ज की थी, यहाँ पर आप उन्हें दिखा सकते हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा है। अब देखिए इस बात में कितनी सत्यता है कितनी नहीं, ये सिर्फ जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये 100 लोगों के ऊपर जो हुई है, ये मेल्स के आधार पे दे रहा हूँ जो मेरे पास में मेल प्राप्त हुआ है। हो सकता है इस प्रकार की हरकत ये रिकवरी एजेंट्स ने भी की हो। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि मेरे प्रॉपर तरीके से भेजा करें। अगर आप डिटेल्स प्रॉपर नहीं देंगे तो हम थोड़ा कन्फ्यूज़्ड ही रहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भाई लोग जितने भी मेरे पास में मेल्स किए 130 से ऊपर, ये डिटेल्स भेजेंगे जिससे कि हम चेक कर सकें कि किस ऑफेंस के तहत इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई है। लेकिन हाँ मैं आपको बताता हूँ, भविष्य के लिए बताता हूँ, दोबारा वीडियो ना बनानी पड़े इस मैटर पे। देखिए आप चेक कराइए किसी अधिवक्ता वगैरह से, लेकिन मुझे लगता है कि 420 के मामले में ये कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं जो फेक डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पे लोन ले चुके हैं उनके ऊपर ही। अदरवाइज़ ये लोग कोई कार्रवाई ऐसी नहीं कर सकते। और बाकी हो सकता है रिकवरी एजेंट ही आपको डरा रहे हों। और अंत में आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा, आप ऐसे किसी भी फर्जी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के ऊपर लोन मत लीजिए बिल्कुल भी। आपके ऊपर 420 हो सकता है, 420 का केस लग सकता है। तो अपनी सुरक्षा आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और गाइज़ अगर आप कोई हमें इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पर वीडियो लेकर के आएँ, तो आप हमारा मेल आईडी जो है उस पर मेल कर सकते हैं jaijansakti@hotmail.com। आप हमारे इस मेल आईडी पर प्रॉपर कंसर्न लिख करके मेल कर दीजिएगा। अगर वो वीडियो बनाने लायक टॉपिक होगा तो डेफ़िनेटली हम उसके ऊपर वीडियो लेकर के आएंगे और आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर देंगे। चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।